आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मूंगफली के लड्डू। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में बच्चों को बहुत सर्दी लगती है, इसके साथ बड़ों को भी कुछ मज़े का चाहिए। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही कम पैसों में सस्ते तरीन लड्डू और इतने मज़े के होंगे कि इसकी फरमाइश पूरी सर्दी आपके घर में रहेगी। ये लड्डू मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनते हैं और बहुत ही कम खर्च में आप ढेर सारे लड्डू बना के रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। यहाँ पे एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। एक पाव मेरे पास मूंगफली के दाने हैं। ये आप खुद भी निकाल सकते हैं और आपको निकले निकलाए भी मिल जाएंगे। ठीक है, बेहतर है आप जो है ना वो तकरीबन 300 की मूंगफली लें और उसके दाने निकाल लें, वरना ये दाने निकले निकलाए आपको 150 रुपए में 250 ग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने ये निकले हुए ले लेने हैं, वो तकरीबन 250 के आपको एक पाव मिल जाएंगे। अच्छा, इनको हमने 2 से 3 मिनट जो है वो रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद साइड पे निकाल देंगे और इसी बर्तन के अंदर हमने तेल लिए। अच्छा, तेल भी हमने वजन में इतने ही लिए, तो ये भी तकरीबन 150 रुपए का आपको एक पाव मिलेगा बाजार से, अच्छे वाले सफ़ेद तेल। तकरीबन गरम पैन के अंदर हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको भी निकाल के साइड पे रखेंगे एक बर्तन में। और यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। गुड़ भी मैंने वज़न में इतना ही लिया है, 250 ग्राम। ठीक है, ये 100 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही कम पैसों में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें टोटल आपका खर्चा कितना होगा, 4 से 350 से 400 रुपए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है ना मेल्ट करना है गुड़ को पहले आपने तोड़ लेना है, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने पैन के अंदर डालना है। पैन को आपने बिल्कुल लो रखना है। जैसे ही आपका गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी ऐड करना है। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। लो फ्लेम पे आपने मेल्ट करना है और साथ आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। अच्छा, ये ना हमने किस तरह करके मेल्ट करके कितना गाढ़ा रखना है मैं आपको बताता हूँ। बस आपने क्या करना है, मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो अब ये देखें गुड़ की जो इसके अंदर रोड़ियां हैं वो भी पूरी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गई हैं। ये देखें, तो आपने पूरी तरह से इसको मेल्ट करना है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका फ्लेम है वो लो होना चाहिए। लो फ्लेम पे आपने ये सारी चीज़ें बनानी है, मतलब सारा अमल करना है। ठीक है, अब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब आपने तेजी से चम्मच चलाते रहना है और ये देखें इस तरह से गुड़ की शक्ल हो जाएगी। शाइनिंग देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग आई है गुड़ के अंदर। ये आप अगर घी डालेंगे ना उससे इतनी शाइनिंग आएगी और ये चमक आएगी। अब ये देखें मुझे तकरीबन गुड़ को मेल्ट करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इस तरह से हो चुका है। इस तरह का ही हमें चाहिए। ठीक, अब इसमें हमने क्या करना है, जो मूंगफली है जो हमने रोस्ट करके रखी है वो सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपका ऑन रहना चाहिए, फ्लेम आपने बंद नहीं करना। ठीक है, अगर आप फ्लेम बंद कर देंगे ये एकदम से ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे ही सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपका ये जो है ना रेसिपी ये खराब हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, उलट पलट करते रहेंगे, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह करके हमने सारी मूंगफली और गुड़ को मिक्स कर लेना है और ये इस लुक में आ जाएगा। इस तरह से मिक्स करेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आपका फ्लेम जो है वो ऑन रहेगा। अगर बंद हो जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि ठंड में ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तेल पड़े हैं मेरे पास और तेल के ऊपर हमने ये सारा मूंगफली और गुड़ को ऊपर डाल देना है इस तरह से। हाँ, ये खाली बर्तन के साथ नहीं लगना चाहिए, एक दम से चपक जाएगा। ठीक है, सिर्फ तेल के ऊपर ही आना चाहिए। तो इस तरह करके हमने इसको चम्मच की मदद से, प्लास्टिक के चम्मच की मदद से हमने इसको पूरी तरह से मिक्स करते रहना है। आराम आराम से आप मिक्स करेंगे, ये पूरी तरह से जो तेल है वो पूरी तरह से मूंगफली और गुड़ के साथ लग जाएंगे। हाथ नहीं आपने लगाना, क्योंकि गर्म है, अगर हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, ये जितने गर्म है गर्म के अंदर ही आपने ये अमल करना है। अगर ठंडे हो गए तो फिर आपके तेल और गुड़ मूंगफली के साथ पूरी तरह से नहीं लगेगा।
बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये आपने बना के घर में रख लेने हैं, तो सर्दियों में बच्चों को दें, बड़ों को दें, बहुत पसंद करेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है। आप ये गुड़ के और मूंगफली के लड्डू बना के रख सकते हैं और बच्चों को दें, क्योंकि ठंड से बचाव के लिए जो मूंगफली है और ये तिल और ये गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। तो वैसे भी गुड़ जो है ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और तिल जो है सर्दियों में बड़े अच्छे होते हैं, मतलब ये गर्म होते हैं और ये खाना जो है सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं। इस तरह करके अब हम छोटे बड़े जिस साइज़ में आपको लड्डू पसंद हो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे यहाँ पे लड्डू तैयार कर लिए हैं, तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, फटाफट से हो जाते हैं। बस आपने गरम-गरम गुड़ और ये सारी चीज़ें मिक्स करके फटाफट से बना लेने। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।